नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं बागाबाद सहीरान के बनी पार्क में, जहां एक खुला जो कुआं है वो हादसों को अंदेशा दे रहा है। बताते चलें कि चेतना पंच तत्वों में विलीन हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक लोगों को चेताने का काम किया है। जिस बावजूद इसके भी प्रशासनिक लोग इन गतिविधियों को लेकर किसी भी प्रकार का मूल रूप यानी कि आवश्यक जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसा वाकया हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। ये बागाबाद सहीरान विराटनगर विधानसभा और विराटनगर तहसील की पंचायत है, और उसी का एक छोटा सा राजस्व ग्राम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बनी पार्क है। वहीं खेल ग्राउंड की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि तमाम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। ये वॉलीबॉल के लिए और अनेकों जो युवा जो साथी है वो जो तैयारी कर रहे हैं वैकेंसियों की, उन वैकेंसियों की तैयारी के लिए लगातार सुबह और शाम यहाँ दौड़ने के लिए आते हैं। अब खुला कुआं भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, नज़दीक से दिखाने का प्रयास करें, जहाँ करीब 50 से 60 जो फिट इसकी जो है गहराई है वो देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपसे हम साझा कर रहे हैं और बताते चलें कि प्रशासनिक लोगों को इन व्यवस्थाओं को लेकर कोई खबर नहीं है। यानी कि जब राजस्थान सरकार के द्वारा ये गाइड कर दिया गया और निर्देशित किया गया है कि जिन जिन भी क्षेत्रों में खुले कुएं हैं, खातेदारी में हो, चाहे वो राजकीय सीमा में हो, चाहे बात करें कोई सवाईचक जिसे कहते हैं उसमें हो, उन सभी को लेकर ग्राम विकास अधिकारी व पटवारी को वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बावजूद इसके यहाँ कोई भी जो जिम्मेदार जो लोग हैं वो बेखबर हैं। अनेकों ग्रामीण जन हमारे साथ मौजूद हैं, इन ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे। कब से ये खुला कुआं था बताता चलूँ, पिछला हादसा आप सभी ने भी देखा है और हमने भी पूरा जो है 10 दिन उस घटनाक्रम की मॉनिटरिंग की थी। 3 वर्षीय मासूम चेतना इसी प्रकार के बोरवेलों में गिरकर, यानी कि इस प्रकार के बोरवेल में वो गिर गई थी। घटनाक्रम वो मंजर था 23 दिसंबर 2024 का, जब दोपहर 1:50 का समय हो रहा था। और उस समय 3 वर्षीय मासूम जो चेतना है अपनी बड़ी बहन काव्या के साथ खेलते खेलते बोरवेल में गिर जाती है। बावजूद इसके प्रशासनिक लोग वहां गतिविधियों को अंजाम दिए, व्यवस्थाएं की, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का जो टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम था वो फेलियर रहा, जिससे वहां उस बालिका को अपनी जान गंवानी पड़ी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां कार्य की, जिम्मेदार लोग भी वहां मौजूद रहे, तहसीलदार, एसडीएम, जिला कलेक्टर, एसपी सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। बावजूद इसके उस 3 वर्षीय मासूम चेतना को नहीं बचा पाए। क्या प्रशासनिक लोग इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर या कोई बड़े हादसे का यहाँ इंतजार कर रहे हैं, या फिर कुछ प्रशासनिक लोगों की उदासीनता के चलते इस प्रकार की गतिविधियां आपके सामने देखने को मिल रही है? लगातार मैं क्षेत्र की अपडेट आपके साथ रूबरू करवाता रहता हूं, आप सभी के साथ। हमने 10 दिन वहां मॉनिटरिंग भी की उस जो मामला था 3 वर्षीय मासूम चेतना का, और वो मामला बड़ा झकझोर कर देने वाला था। कहें तो क्या कहें, आंतरिक भाग से हम भी टूट चुके हैं, क्योंकि 10 दिन हमने वहां की मॉनिटरिंग की और आंखों देखा वो दृश्य रहा। क्या बीत रही होगी उसके और पिता पर, ताऊ, दादा, चाचा, इन सभी पर। वापस मैं बताना चाहूंगा कि बावजूद इन प्रक्रियाओं के पिछले दिनों दौसा में घटनाक्रम हुआ, फिर कीर्तपुरा कोटपुतली में हुआ, और अब भी क्या प्रशासनिक लोग किसी ऐसी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहे हैं? ग्रामीण जन मौजूद है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कब से खुला ये हुआ? 12 साल से खुला हो रहा है। अभी क्या मांगा आपकी कि कब तक इसको जो है भर दिया जाए या फिर जल्दी बंद किया जाए इसको? दिन भर कम से कम सैकड़ों बच्चे आते हैं यहाँ पे, दोनों टाइम में आते हैं, ये भी नहीं, सुबह धुंध भी रहती है, तो इस हिसाब से इसको जल्दी से जल्दी बंद किया। कितना गहरा है? गहरा है 60 के लगभग है, 160 के लगभग। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन कि भाई हमारे यहाँ बच्चे आते हैं खेलने लिए, और हम फिर से कभी कोई दूसरी चेतना या आयरन को नहीं खोना चाहते, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कार्रवाई करें, उसको बंद किया जाए या ऊपर से इसको छपवाया जाए। अभी आपने बताया कि ये खेल ग्राउंड है और राजकीय जो संपत्ति कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और बच्चे भी यहाँ खेलने के लिए आते हैं। बच्चे आते हैं, सुबह और शाम रेस्ट करने के लिए भी आते हैं। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? भाई बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। ग्राउंड के बारे में, ग्राउंड को भी आप दिखाइए एक बार इसको पूरे को, कि भाई देखो यहाँ ग्राउंड की क्या व्यवस्था है। और रही बात ये कि पहले से पहले हम तो ये चाहते हैं कि इस कुएँ के बारे में संज्ञान में लोग, क्योंकि दूसरी चेतना और नई किसी आयरन को खोना चाहते हैं। अभी आपने बात की 10-20-50 लोग यहाँ मौजूद है। कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि तमाम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। प्रशासनिक लोगों को आपने अवगत करवाया क्या कि भाई ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच को, पटवारी को या फिर किसी ग्राम सचिव को?
नहीं, हमने ये तो शायद विक्रम नहीं करा है, वो बताना विक्रम थोड़ा सा। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। पटवारी को फ़ोन किया था मैंने, जी, उन्होंने बोला कि भी करेंगे इसकी व्यवस्था बंद करने की। कब की बात है ये, कब आपने बातचीत की थी? अभी 2 दिन पहले बात की थी मैंने, 2 दिन पहले, लेकिन उसके बाद भी बावजूद 3 दिन बीत गए, आज तीसरा दिन कोई बताए। रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। और फिर हमने आपको फ़ोन करके बुलाया तो दिखाओ आप। देखिए, ग्रामीण जन है लगातार इस बात को लेकर बड़े सेंसिटिव है, क्योंकि ये कोटपूतली क्षेत्र की घटना जो रही वो झकझोर कर देने वाली घटना रही और ग्रामीणों ने प्रशासनिक लोगों को अवगत भी कराया, बावजूद इसके जिम्मेदार लोग बेखबर हैं। और भी ग्रामीण जन मौजूद है, बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? खुला जो कुआं है, आप देख रहे हैं, अभी बताया कि लगभग 60-70 फीट ये गहरा है और हादसों को नोता दे रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ जो फील्ड में इस क्षेत्र में बच्चे जो है खेलने के लिए भी आते हैं और रेस वगैरह भी कर रहे हैं। वॉलीबॉल का भी यहाँ जो नेट वगैरह लगा हुआ है। हाँ, रोजाना हम भी खेलने आते हैं और सभी आसपास के गांव ढाणियों के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और भी रेस वेस करने आते हैं, तो ये हादसे को नोता दे रहा है, तो जल्द से जल्द बंद हो, हम भी यही मांग करते हैं सभी प्रशासन से। लगातार आपने भी देखा होगा, चेतना वाले रेस्क्यू को लेकर आपने मॉनिटरिंग भी की होगी, समझा होगा कि कहीं ना कहीं कोई दूसरी चेतना या फिर किसी दूसरे बालक व बालिका को नहीं खोना पड़े। क्या कदम प्रशासनिक लोगों को इन गतिविधियों को लेकर उठाने चाहिए? हाँ, जल्दी से जल्दी बंद करानी चाहिए और जागरूकता बढ़ानी चाहिए। जितना हो सके उतनी जल्दी आसपास क्षेत्र में या राजस्थान में कहीं भी खुले बोरवेल है, कुएं है, उनको बंद करवाए जाने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण जन, और भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं इनसे भी, क्योंकि लगातार यहाँ ये भी जो लोग हैं स्थानीय लोग, वो खेलने के लिए यहाँ आते हैं इस मैदान में। क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ पर मतलब हमारे गांव का सबसे बड़ा वो है, ग्राउंड है ये जी। यहाँ पर आसपास में क्षेत्र में इतना बड़ा ग्राउंड है नहीं। क्रिकेट खेलने के लिए और सुबह शाम मतलब दौड़ करने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं जो बच्चे, वो सारे दौड़ यहीं मारते हैं। और वो भी है वॉलीबॉल का, वो भी मैदान में है यहाँ, तो बस इसको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। अभी जैसे विक्रम जी यहाँ बता रहे थे कि हमने प्रशासनिक लोगों को यानी कि पटवारी को अवगत करवाया था, लेकिन बावजूद इसके लोग यहाँ पहुँचे नहीं और इसको बंद या फिर इस पे जाल वगैरह जो भी कुछ करना चाहिए था वो नहीं हुआ। अगर इस गतिविधियों का अंजाम प्रशासनिक लोग नहीं देते हैं तो क्या आपके कदम रहेंगे? वो नहीं देंगे फिर हम अपने स्तर पर करेंगे, लेकिन करेंगे हम खुद तो करेंगे, है ना, क्या वो संशोधन किया जाएगा इसका। देखिए, लगातार जो है लोग कह रहे हैं, तस्वीरें वो भी आपसे साझा करना चाहूँगा, जहाँ खेल ग्राउंड यहाँ है और खेल ग्राउंड की तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। जहाँ जो लोग हैं यहाँ देखिए, करीब मैं बताऊँ तो ये 40 से 50 बीघा अनुमानतः ये जगह है और इस जगह को लेकर तमाम जो लोग हैं आसपास के वो खेलने के लिए यहाँ आते हैं, जहाँ क्रिकेट सहित वॉलीबॉल, कबड्डी सहित अनेकों कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन होता है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, जहाँ हालांकि यहाँ बीम काटने सहित अनेकों जो गतिविधियों के जो अंजाम देने के लिए लोग हैं यहाँ पहुँचते हैं। लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। बड़ा अच्छा और भव्य सुंदर ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार लोग कहीं ना कहीं बेखबर हैं। और ये अब आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा कि इस प्रकार के मामलों के लिए कौन जिम्मेदार है और कब तक इन समस्याओं पर अंकुश लग जाना चाहिए। आखिर आप और हम सभी लगातार पिछले दिनों 2-3 क्षेत्र की घटनाएं, उन क्षेत्र की घटनाओं को देखा है और मैंने कहा ना कि झकझोर कर देने वाली वो घटना रही। हाँ, ये पहला मामला नहीं, लेकिन अगर आप और हम सभी सजग हो जाएं तो ये जो मामला है अंतिम मामला हो सकता है। यानी कि जो 3 वर्षीय मासूम चेतना को अपन ने खोया है वो अंतिम हो सकता है, क्योंकि लगातार इसके साथ साथ प्रशासनिक लोगों को भी इन गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देकर लगातार जहां भी खुले बोरवेल व कुएं हैं उन पर जो उनको बंद करने की है वो कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान सरकार इस मामले को लेकर पिछले ही महीने में 2 घटनाक्रम हुए, दौसा में और कोटपूतली में, तो राजस्थान सरकार इस प्रकार के मामले को लेकर सेंसिटिव नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो निचले लेवल पे जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनकी उदासीनता के चलते इस प्रकार की जो है गतिविधियों को मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा। आप देख रहे थे